हिंदी साहित्य में एक ऐसे कवि हुए हैं जिनकी कलम में आग थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और आज हम उनकी एक जबरदस्त कविता बादल राग की दुनिया में उतरेंगे। ये आप समझिए सिर्फ कविता नहीं है, ये तो क्रांति का, बदलाव का एक तराना है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक ही तूफान आता है, लेकिन किसी के लिए वो तबाही बन जाता है और किसी के लिए उम्मीद की बारिश। एक ही बादल, एक ही बिजली, एक ही गरज, पर असर इतना अलग अलग क्यों? बस यही वो नस है जिसे निराला ने इस कविता में पकड़ा है। तो चलिए कविता के अंदर चलते हैं। शुरुआत में ही निराला हमें एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाते हैं जो हम कह सकते हैं दो अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ है। देखिए, निराला इस फर्क को कितने साफ शब्दों में बताते हैं। एक तरफ है वो ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले पूंजीपति, जो ऊपर से तो सुखी दिखते हैं पर असल में अंदर ही अंदर डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि ये सुख कभी भी छिन सकता है। और फिर दूसरी तरफ हैं आम लोग, किसान, मजदूर, जो हर तरह से सताए गए हैं, दबे हुए हैं। लेकिन कमाल देखिए, उनकी आंखों में एक बेहतर कल की उम्मीद जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि इस समाज में बदलाव लाएगा कौन? कौन है वो ताकत? निराला कहते हैं वो ताकत है बादल। पर रुकिए, ये कोई आम बादल नहीं है। असल में निराला ने यहाँ बादल को एक इंसान की तरह दिखाया है, उसे एक पहचान दी है। ये सिर्फ आसमान में तैरता पानी नहीं है, नहीं, ये विप्लव का वीर है, मतलब क्रांति का हीरो। एक ऐसी जिंदा ताकत जो जानबूझकर, सोच समझकर इस सड़े गले सिस्टम को बदलने आया है। अच्छा, पर इस क्रांतिकारी हीरो में इतनी ताकत आती कहां से है? ये ताकत उसे मिलती है दबे कुचले लोगों से। निराला बादल को एक रणतरी यानी एक जंगी जहाज कहते हैं। एक ऐसा जहाज जो आम लोगों की उम्मीदों और उनके सपनों से लबालब भरा हुआ है। तो अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। भाई, जब क्रांति आएगी तो जाहिर है इसका असर सब पर एक जैसा तो नहीं होगा, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि ये तूफान किसे तबाह करता है और किसे आबाद। तो जैसे ये क्रांति का बादल आसमान में गरजता है ना, अमीर और ताकतवर लोगों के दिलों में दहशत फैल जाती है। निराला क्या खूब लिखते हैं। कहते हैं अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन। मतलब ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं ना, ये अब महल नहीं रहीं, ये डर का घर बन गई हैं। जिन चीजों पर उन्हें सबसे ज्यादा घमंड था, वही अब उनके खौफ की वजह बन जाती हैं। सोचिए, उस क्रांति की एक गरज से इन अमीरों के आसमान छूने के ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। बादल की बिजली जैसी कड़क के आगे बड़े बड़े सूरमा भी घुटने टेक देते हैं। डर का आलम यह होता है कि वो अपनी महबूबाओं के आंचल में मुंह छिपाकर कांपने लगते हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ ये बादल तबाही ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसी के लिए ये जिंदगी का पैगाम बनकर आता है। और यहीं पर कविता का सबसे कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। देखिए, जो बिजली, जो गरज अमीरों को डरा रही है, वही बिजली जमीन के अंदर सोए हुए बीजों को जगा देती है। और ये बीज कौन है? ये वही आम लोग हैं, वो शोषित वर्ग जिन्हें इस क्रांति से एक नई जिंदगी, एक नवजीवन मिलता है। उनके लिए ये बारिश तबाही नहीं, उम्मीद की पहली बूंद है। क्या कमाल की इमेज है ना? निराला कहते हैं हंसते हैं छोटे पौधे, हाथ हिलाते तुझे बुलाते। मतलब ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, यानी जो आम जनता है, वो इस क्रांति को देखकर डरती नहीं बल्कि खुश होती है। वो हाथ हिला हिलाकर इस बदलाव को बुला रही है, उसका स्वागत कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि एक कविता में इतनी आग, इतनी बेचैनी कहाँ से आई? वेल, इसका जवाब हमें मिलेगा खुद निराला की जिंदगी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के शायद सबसे बागे, सबसे फक्कड़ कवियों में से एक। उनकी पूरी जिंदगी ही एक जंग थी, एक संघर्ष था, और वही संघर्ष, वही आग उनकी हर एक कविता में हमें दिखाई देती है। अंदाजा लगाइए, निराला की जिंदगी दुखों का एक लंबा सिलसिला थी। एक एक करके उन्होंने अपने लगभग हर प्रियजन को खो दिया, और जब उनकी बेटी सरोज की मौत हुई तो वो अंदर से बिल्कुल टूट गए। यही जो उनका अपना गहरा दुख था ना, उसी ने उन्हें समाज के दुख को समझने की ताकत दी। इसीलिए जब वो कविता में उस किसान की बात करते हैं जिसका शरीर सिर्फ हाड़ मात्र यानी हड्डियों का ढांचा रह गया है, तो उस दर्द में हमें निराला की अपनी जिंदगी का दर्द भी महसूस होता है। उनकी ये एक लाइन, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, जैसे उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। उनका अपना दुख और समाज का दुख उनकी कविताओं में आकर एक हो जाता था। वो गरीबों और मजलूमों का दर्द इतनी गहराई से इसलिए लिख पाए क्योंकि उस दर्द को उन्होंने खुद जिया था।
बादल राग का एक एक शब्द समझिए उसी आग में तपकर निकला है। तो चलिए निराला की जिंदगी से वापस कविता पर लौटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असल मैसेज क्या है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो देखिए, कविता में बदलाव का एक पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। शोषण से समाज बढ़ता है, फिर दबे कुचले लोग बदलाव की गुहार लगाते हैं, फिर एक क्रांतिकारी ताकत यानी बादल आता है। वो पुरानी जालिम सत्ताओं को तबाह कर देता है और फिर उसी मलबे से एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद पैदा होती है। इसे कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी कुछ नया बनाने के लिए पुराने को तोड़ना जरूरी है। और ये जो क्रांति की आवाज है, ये आती कहां से है? ये उस बेबस किसान के दिल से उठती है जो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसका खून पसीना सब चूस लिया गया है, जो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गया है। बदलाव की पुकार हमेशा बहुत गहरे दर्द से ही पैदा होती है। और आखिर में निराला हमारे सामने एक सवाल छोड़कर चले जाते हैं। बादल राग सिर्फ एक कविता नहीं, ये एक आईना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में वो आतंक के भवन क्या हैं और बदलाव के वो बादल कहाँ से उठ रहे हैं। इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर और अपने आसपास खोज